स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर बाय चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल हैं यानी अंगिक प्रश्न हैं, एक चैप्टर से कम हम लोग 20 प्रश्न हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो हालांकि प्रश्नों की संख्या तो बहुत अधिक है एक एक चैप्टर से, लेकिन बस हम लोग एक चैप्टर से 20 प्रश्न देखेंगे। एक एक वीडियो में हम 5-5 प्रश्न आप लोग को बताएंगे। ऐसे एक चैप्टर की 4 वीडियो बनेंगी, बहुत छोटी वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग के सामने इस साइड में दिखाई दे रहा होगा कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 7n14 है क्या, समझिए। पहला प्रश्न है हम लोग का 7n14, यानी इसके नाभिक पर जो है हमको बताना है कि कितना आवेश होगा। आप लोग को मालूम है कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये जो नंबर देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। और ये जो होता है हम लोग का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु क्रमांक जो बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उपस्थित हैं, यानी 7 का मतलब ये हो गया, 7 परमाणु क्रमांक हो गया। इसमें 7 नंबर हम लोग का यह बता रहा है कि जो नाभिक देख रहे हैं आप, ये जो परमाणु देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 7 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 7 होगी। ऊपर जो 14 देख रहे हैं, ये होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योगफल, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल। तो अब आप एक बात बताइए कि प्रोटॉन जो है नाभिक में उपस्थित होता है, प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है, इसीलिए तो नाभिक जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित होता है। अब हम बोले कि ये जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या होगी आपकी 7। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना आवेश उपस्थित होगा, तो सूत्र पढ़े हैं आप, Q बराबर होता है आपका Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q का मान निकालना है, N का मान दिया है कितना, 7। E का मान फिक्स होता है, मूल आवेश आप लोग को मालूम है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 होता है, 10⁻⁻19। अब आप इसको गुणा करा लीजिए, जितना आएगा उतना कूलाम धनावेश हो जाएगा नाभिक पर, याद रखिए। तो 7n14 के जो नाभिक पर कितना आवेश होगा, तो 7 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लगभग आपका आएगा 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश उपस्थित होगा। ये नाइट्रोजन का नाभिक पे इतना कूलाम धनावेश उपस्थित होगा। ये था हम लोग का पहला सवाल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताना है। चलिए 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताना है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है। चलिए 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिया है, जैसे समझिए दूसरा प्रश्न। मान लीजिए एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है। हम लोग को ये मालूम है कि प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित होता है। पहले प्रोटॉन पर उपस्थित धनावेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस पर भी हो गया इतना आवेश, धनावेश होता है। ये भी प्रोटॉन है तो इस पर भी उतना ही आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस पर भी उतना ही आवेश हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है ये दिया है 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर जो है इनके बीच की दूरी दिया है। इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बल का मान बताना है और प्रकृति बताना है। देखिए चूंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर जो है, याद रखिए प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित होता है। और आप लोग को थ्योरी क्लास में बताया गया होगा कि समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों के मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल। कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके लिए हम लोग कूलाम का नियम यूज करेंगे।
हम लोग पढ़े हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर। ये हम लोग सूत्र पढ़े हैं। अब आप लोग को मालूम है F इजकल टू, इसका पूरा मान फिक्स होता है, ये तो बदलता है नहीं। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 दोनों का मान आप देख रहे हैं बराबर है, 2 बार गुणा करा दीजिए या होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुलाम। इसका हम लोग कर दे रहे हैं होल स्क्वायर, गुलाम हटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद हो जाएगा R का स्क्वायर, R दिया है 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। अब इसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि ये R का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। चलिए स्क्वायर कर दीजिए, F बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 1.6 का 2 बार गुणा होगा, 1.6 गुणे 1.6, ये हो जाएगा आपका 10 की घात -38। इसको हल करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, उसके बाद 10 की घात -15 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -30। अब करना क्या है आप लोग को, इसको हल करने का जो तरीका होता है आप लोग को मालूम है। देखिए जितना पावर वाला है उसको एक जगह कर लीजिए, इसको आइए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हम। F इजकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे, यहाँ से देखिए 1.6 है, यहाँ 16 है, इसको कटाएंगे, यदि इसको हम कटाएंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये आपका हो गया 1.6 हो गया, ये आपका 16 हो गया, तो ये 10 बार में कट जाएगा इससे, ठीक है ना। तो नीचे देखिए ऊपर क्या बचा आपका 9 गुणे 1.6, यहाँ ध्यान दीजिए ये 10 की घात प्लस का 9 है, ये माइनस का 38 है, माइनस का 38 है, प्लस का 9 है, तो 10 की घात माइनस का 29 बचेगा, ये हो जाएगा 10 की घात -29। आइए नीचे देखते हैं क्या बच रहा, यहाँ देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 10 की घात -30, 10 और 10 की घात -30, तो ये बचेगा 10 की घात -29, 10 की घात -29 से 10 की घात -29 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब F का जो मान निकलेगा, आपका F का मान निकल जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1.6 और इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, इतना न्यूटन जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आगे का कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। चलिए अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कह रहा है कि समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेशित निर्वात क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच जो है 9 गुणे 10 की घात 9 बल कार्य करता है। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि समान परिमाण का मतलब कि दोनों का जो परिमाण है, मात्रा है, वो क्या है, बराबर है। चलिए तीसरा प्रश्न, समान परिमाण के 2 आवेश जो हैं, समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। फिर कह रहा है कि यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा। आइए समझते हैं सवाल को, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है समान परिमाण है, देखिए 2 आवेश है और दोनों आवेशों का मान दिया है 1 कूलाम। ध्यान दीजिए Q1 का मान भी दिया है 1 कूलाम और Q2 का मान भी दिया है 1 कूलाम, और कह रहा है कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो मान लेते हैं कि R दूरी पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, तो ये Y में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, ये Y में रखे गए हैं। चलिए अब कह रहा है कि इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है F का मान, वो कार्य कर रहा है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का, इतना बल कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि यदि इसे 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो कितना बल कार्य करेगा। देखिए आवेश वही है, लेकिन बस चेंज माध्यम कर दिया गया है, जो परावैद्युतांक माध्यम है उसको चेंज कर दिया गया है। आवेश का मान यहाँ भी Q1 1 कूलाम है, Q2 का मान जो है 1 कूलाम है, और कह रहा है कि बीच की दूरी उतनी ही रखना है हमको जितना दूरी हवा में रखा गया है।
अब कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पर बल कितना कार्य करेगा। यही हम लोगों से पूछ रहा है कि बल का मान कितना हो जाएगा। दूरी उतना ही है, बस एक चीज चेंज है कि यहाँ पर ये जो परावैद्युतांक माध्यम है, यहाँ पर k बराबर दिया है 80, यानी एक k का मान यहाँ पर 80 दिया है। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। यदि इसको हल करेंगे हम तो यहाँ से हो जाएगा f इजकल टू 1/4πε0 k q1 q2 और बटा में हो जाएगा आपका r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया है, f का मान दिया है, इसका मान हमको मालूम है, q1 q2 का मान दिया है, r का मान हम यहाँ से निकाल लें। आइए जब r का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मान, f का मान दिया है 9 × 10⁻9, इसका मान फिक्स ही होता है 9 × 10⁻9। q1 q2 का मान दिया है 1 कूलम, तो 1 × 1 हो जाएगा, r स्क्वायर तो हो जाएगा आपका r। अब इसको इधर ले जाएंगे, कट जाएगा, यानी r स्क्वायर का जो मान निकल गया हमारा क्या निकल गया 1, r स्क्वायर का मान क्या निकल गया 1। आते हैं इस सवाल पे, एक इस कंडीशन पे आते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। f इजकल टू हमको f का मान निकालना है, लेकिन कब, जब k का मान 80 रहेगा तब। अब समझिए ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, इसका मान तो 9 × 10⁻9 होता है, और यहाँ पर k का मान यहाँ से अलग से हमको क्या रखना है 80, q1 q2 का मान वही रहेगा 1, और r स्क्वायर का भी मान निकल गया है क्या 1। अब इसको अगर हल किया जाए f इजकल टू क्या निकलेगा, इसका मान कंफर्म हो गया आपका, कितना आता है 9 × 10⁻9, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करा दीजिए, f बराबर निकल जाएगा आपका 9 × 10⁻9। अब 9 ये हो जाएगा 10⁸ और यहाँ पे बचेगा आपका 8, f का मान निकल जाएगा आपका 9/8 × 10⁸ न्यूटन। 9/8 × 10⁸ न्यूटन जो है हम लोग का बल का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न था। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए।